गुड इवनिंग क्लास। स्वागत है आप सभी का प्रोविडेंस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग अलंकार की सीरीज लेके आए हैं, जिसमें से हम 2 डेज हमें अलंकार की सीरीज स्टार्ट किए हुए हो चुका है। आज थर्ड डे है। फर्स्ट डे हमने अनुप्रास अलंकार को किया था, उसके भेदों को किया था। सेकेंड डे हमने श्लेष अलंकार को किया था, और आज हम आपके सामने लेके आए हैं अलंकार का तीसरा भेद, जो आपका शब्द अलंकार का तीसरा भेद है, जिसे आप कहते हैं यमक अलंकार। ठीक है, तो चलिए आज डिस्कस करते हैं यमक अलंकार का। यमक अलंकार के शाब्दिक अर्थ की अगर मैं बात करूं तो यमक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है जोड़ा। ठीक है, कभी एग्जाम में अगर पूछा जाए यमक का जो शाब्दिक अर्थ है वो है जोड़ा। यमक अलंकार की अगर मैं बात करूं तो यमक अलंकार कहता है, जैसे कि कल आपने श्लेष अलंकार में पढ़ा था कि जो शब्द है वो एक ही बार आएगा, परंतु प्रसंग के अनुसार उसके अर्थ क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। यमक अलंकार कहता है यहाँ पर जो शब्द है वो 2 या 2 से अधिक बार आएगा और उसके अर्थ भी क्या होंगे, भिन्न होंगे। ठीक है, तो यमक अलंकार क्या कहता है, यहाँ पर शब्द 2 या 2 से अधिक बार आएगा, और जितनी बार भी वह शब्द आएगा उतनी बार आप देखेंगे कि उसके अर्थ क्या हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज को एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। ठीक है, तो ये कृष्ण और राधा का एक संवाद है, जिसमें कृष्ण जी राधा को कह रहे हैं, तो पर वारु उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो उर्वशी शब्द है ये आपका 3 बार प्रयोग में लाया गया है। तो पर वारु उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी हमें उर्वशी समान। ठीक है, तो 3 बार आपका उर्वशी शब्द जो है वो प्रयोग में लाया गया है। आइए इसके अर्थ को समझे, इसके भाव को समझे कि पंक्ति के भाव क्या कह रहा है। ठीक है, तो कृष्ण जी राधा जी को कह रहे हैं, तो पर वारु उर्वशी सुन राधिके सुजान, हे राधे मैं तुझ पर उर्वशी नामक अप्सरा को भी कुर्बान करता हूँ। आप सब जानते हैं उर्वशी स्वर्गलोक की अप्सरा है जो बहुत ही सुंदर है। तो कृष्ण जी राधा जी को कह रहे हैं, तो पर वारु उर्वशी सुन राधिके सुजान, हे राधा तुझ पर मैं उर्वशी नामक अप्सरा को भी कुर्बान करता हूँ। क्यों? क्योंकि तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के मन में उर्वशी है, मोहन के मन में बसी है। हवे उर्वशी समान, जैसे कि उसने अपने गले में कोई माला पहनी है। ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा ध्यान दीजिए, तो पर वारु उर्वशी, इस उर्वशी का अर्थ जो है वो स्वर्ग लोक की अप्सरा से है। ठीक है, तो पर वारु उर्वशी सुन राधिके सुजान, हे राधा तुझ पर मैं स्वर्ग लोक की जो अप्सरा है उर्वशी उनको भी कुर्बान करता हूँ। क्यों? क्योंकि तू मोहन के उर्वशी, इस उर्वशी का जो अर्थ है वो है हृदय से। ठीक है, तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के हृदय में इस तरह से बसी हुई है। हवे उर्वशी समान, जैसे कि उन्होंने अपने कंठ में, या आप कहें जैसे कि उन्होंने अपने गले में कोई माला धारण की हो। जब आप गले में माला धारण करते हैं तो वो आपने आपके हृदय से क्या रहती है, चिपकी हुई रहती है। ठीक है, तो पंक्ति का अर्थ समझिए। कृष्ण जी राधा जी को कह रहे हैं, तो पर वारु उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान, तुझ पर मैं स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी को भी कुर्बान करता हूँ, क्योंकि तू मेरे हृदय में इस तरीके से बसी हुई है जैसे मैंने अपने गले में कोई माला धारण की हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, आपका जो शब्द है उर्वशी वो 3 टाइम्स आया है, और तीनों बार उसका अर्थ क्या है, अलग है। ठीक है, तो ये एक शब्द अलंकार का भेद है यमक अलंकार। ठीक है, आई होप मैं आपको यमक अलंकार समझाने में सक्षम रही हूँ कि यमक अलंकार होता क्या है। ठीक है, आइए इसे दूसरे से समझते हैं। कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बहराए जग या पाए बहराए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो आप देखें, ऊपर वाले को मैं रब कर रही हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपका कनक शब्द है वो 2 टाइम्स आया है। ठीक है, बचपन से हम इस पंक्ति को सुनते आ रहे हैं, कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बहराए जग या पाए बहराए। ठीक है, तो पहले वाला जो कनक है यहाँ पर इसका जो तात्पर्य है वो है आपका भांग से, जो धतूरा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कनक का जो तात्पर्य है वो किससे है, भांग से। और दूसरी बार जो कनक पंक्ति में प्रयोग किया गया है ये किसका पर्यायवाची है, ये आपके सोना शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है, तो पंक्ति क्या कहती है आइए समझिए, कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाए, भांग से भी ज्यादा जो पावरफुल है वो सोना है। क्यों? क्योंकि यदि इंसान भांग
कि अधिक मात्रा में यदि भांग ले लेगा तो वो उसे खाकर क्या हो जाएगा, बौरा जाएगा। देखा होगा आपने, जो लोग भांग के नशे में चूर होते हैं वो क्या होते हैं, बौराए हुए होते हैं। तो पंक्ति कह रही है कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय। जो इंसान कनक को खाएगा वो क्या हो जाएगा, बौरा जाएगा। जो इंसान भांग के नशे में होगा वो तो बौरा ही जाएगा, परंतु उससे भी अधिक वो इंसान बौरा जाएगा जो किसके नशे में होगा, धन और दौलत के नशे में होगा, क्योंकि वो किसी और को कुछ भी नहीं समझेगा। तो पंक्ति ये कह रही है कि भांग से अधिक ताकतवर बौराने का अगर हम सोचें तो वो किसके पास है, सोना। अगर किसी के पास धन वृद्धि बहुत ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, बौरा जाएगा। वो जमीन पे नहीं रहेगा, हवा में क्या करेगा, उड़ने लगेगा। ऐसा सबके लिए कवि ने यूज नहीं किया है। ये कवि की पंक्ति है कि कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाए, वह खाए बहकाए जग या पाए बोराए। ठीक है, जो खाएगा वो तो बौरा ही जाएगा। किसके केस में, भांग वाले कनक के केस में जो खाएगा वो तो बौरा ही जाएगा, लेकिन जो पाएगा, ठीक है, और पाएगा के संदर्भ में वो किसकी बात कर रहा है, सोना की बात कर रहा है। जिसके पास अति सोना हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बौरा जाएगा। तो पंक्ति के माध्यम से कवि जो है वो क्या है, एक संदेश देना चाह रहे थे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर भी आपने देखा जो आपका शब्द है कनक वो 2 टाइम्स आया है। फर्स्ट वाले कनक का जो अर्थ है वो है आपके भांग से, और दूसरे वाले कनक का जो अर्थ है वो है आपके सोना से। ठीक है, तीसरी पंक्ति आइए हम डिस्कस करते हैं। माला फेरत जग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। ठीक है, ये पंक्ति भी आपने बहुत बार सुनी है। माला फेरत जग भया फिरा न मन का फेर। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे एक बार ये मन का आया है, कर का मन का डारी दे, कर का मन का डारी दे मन का फेर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 टाइम्स मन का को प्रयोग किया गया है। आइए पंक्ति का अर्थ समझते हैं। माला फेरत जग भया, ठीक है, तो पंक्ति के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कवि कि माला फेरते फेरते जग चला गया, लेकिन उनके मन का, हृदय का जो मैल है वो अभी तक नहीं गया। ठीक है, तो यहाँ पर मन का तात्पर्य किससे है, आपके हृदय से है। हृदय में जो भी भाव उनके भरा हुआ है, छल, ईर्ष्या, कपट, ठीक है, उससे कवि का तात्पर्य है कि पेड़ तो माला रहे हैं लेकिन मन में आपके क्या है, छल है, ईर्ष्या है, कपट है। तो कवि कह रहा है माला फेरत जग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे। कर का अर्थ होता है हाथ, ठीक है, तो हाथ से मन का डारी दे, हाथ से उस माला को उतार दे, मन का फेर। और अपने हृदय में जो, आपके हृदय में जो आपका स्वभाव छल, ईर्ष्या, कपट से भरा हुआ है, उसको आप क्या कर दो, फेर दो, उसको आप क्या कर दो, बदल दो। ठीक है, तो कवि जी कह रहे हैं कि माला फेरत जग गया फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। ठीक है, तो यहाँ पर मन का अर्थ भी आपका किससे है, हृदय में बसे उन भावों से है जिनको कवि क्या कह रहे हैं, उनको फेर दो, उनको बदल दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पंक्ति के माध्यम से फिर इस अलंकार को समझते हैं। पंक्ति कह रही है 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो फोकस करेंगे वो करेंगे बेर की तरफ। ठीक है, यमक अलंकार कहता है शब्द 1 से 2 या 2 से अधिक बार आ सकता है, लेकिन उसके अर्थ क्या हो जाएंगे, आपके भिन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। तो यहाँ पर बेर का जो तात्पर्य है वो आपके खाने वाले बेर से है, जो आप लोग खाते हैं। तो कह रहा है 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। ठीक है, और यहाँ पर जो बेर का तात्पर्य है वो किससे है, टाइम से है, समय से है। तो कवि क्या कह रहा है, 3 बेर खाती थी वो 3 टाइम खाती है, मतलब वो 3 बेरों को 3 टाइम क्या करती है, खाती है। ठीक है, तो शब्द आपका 2 बार आया है बेर, और शब्द के अर्थ क्या है, हर बार अलग है, डिफरेंट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या कह रही है, ये भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द पे आप फोकस करेंगे, घटा पे और घटा पे। यहाँ पहले वाले में घटा का जो तात्पर्य है वो बादल से है, काली घटा मतलब काले बादल का घमंड घटा। और यहाँ पर जो घटा का तात्पर्य है वो है डिक्रीमेंट से, डिक्रीज से, कम होने से। तो क्या कह रहा है कवि, काली घटा का घमंड घटा। देखिए अच्छा कवि वही होता है जो अपने शब्दों के माध्यम से अपनी काव्य में क्या लाता है, चमत्कार लाता है, और उन्हीं को आप क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। कह रहा है काली घटा का घमंड घटा, मतलब काले जो बादल है उसका घमंड क्या हो गया है, चूर चूर हो गया है, मतलब घट गया। घट गया किस वजह से घट गया होगा,
पक्का बारिश के बाद, काले बादल के बाद क्या देखने को मिला होगा? सूर्य देखने को मिले। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि यमक अलंकार का क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट कह रहा है सजना है मुझे सजना के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट में जो सजना आया है वो आया है तैयार होने से। ठीक है, आप क्या कह सकते हैं कि रेडी होने से, श्रृंगार करने से। ठीक है, सजना है मुझे सजना के लिए, और ये जो सजना आया है ये आया है अब अपने पार्टनर के। ठीक है, तो क्या कहती है लड़कियां, सजना है मुझे सजना के लिए। ठीक है, तो क्या कर रही है, मुझे तैयार होना है किसके लिए? सजना के लिए। सजना, पहले वाले सजना का तात्पर्य है तैयार होने से, रेडी होने से, और दूसरे वाले सजना का तात्पर्य है आपके पार्टनर से। ठीक है, तो यहाँ पर यमक अलंकार को मैं विराम देती हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, यमक अलंकार कहता है शब्द दो या दो से अधिक बार आएंगे परंतु उनके अर्थ क्या हो जाएंगे? भिन्न भिन्न हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अलंकार के साथ। थैंक यू सो मच।